हेलो, वेलकम बैक टू शिल्पनाथ स्टूडियो। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यह वो जगह है जहाँ पर हम रेजिन आर्ट बनाना सीखते हैं और हर एक स्टेप के बारे में डिटेल में समझते हैं ताकि एक बिगनर भी आसानी से उसे फॉलो कर सके। अगर ये सुनकर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी ऑन कर दो। चलिए तो शुरू करते हैं। हम जो भी मटेरियल इसमें यूज करने वाले हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट, उसके बाद हम उसमें स्टार्ट करेंगे हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। हम इसके लिए यूज कर रहे हैं ये वुडन कोस्टर्स। ये इस तरह के 3x3 के कोस्टर्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। लिंक में मैं आपको बता भी दूंगी कि ये कहाँ मिलेंगे। और इसके बाद स्टार इंग्रेडिएंट, स्टार प्रोडक्ट है रेजिन एंड हार्डनर। इसके अलावा हमें लगने वाले हैं मिक्सिंग कप्स, स्टिक्स, वेइंग स्केल, एक्रेलिक कलर्स जो बाजार में आराम से मिलते हैं, ब्रशेस, कुछ ग्लिटर्स। ये तो हमारे हो गए प्रोडक्ट्स जो हमें यूजुअली किसी भी पोस्टर को डेकोरेट करने में लगेंगे। बट इसके अलावा भी हम कुछ चीजों का यूज करेंगे, पर जैसे जैसे हमारा ये इंस्ट्रक्शंस में बताते जाऊंगी आपको मैं वो भी बताऊंगी कि हम इसके अलावा क्या यूज करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्रन हमने पहन लिए हैं, अब हम ग्लव्स पहन रहे हैं क्योंकि कुछ भी कहिए हार्मफुल केमिकल से डील कर रहे हैं। आपको एक सलाह देना चाहूंगी। यूजुअली ऐसा होता है कि हम बच्चों को भी रेजिन की क्लासेस में भेज देते हैं बिना ये जाने कि रेजिन बहुत ही खतरनाक केमिकल है। मिक्सिंग में उसमें से फ्यूम्स निकलती हैं। यूजुअली जिन लोगों को नेजल प्रॉब्लम होती है, सांस लेने की दिक्कत होती है, वो लोग बिना मास्क के काम नहीं कर सकते हैं। तो tip of the day is we should not allow children to do their artwork using resin. बहुत लोग यूज कर रहे हैं लेकिन ये मेरी सलाह है क्योंकि बच्चों की इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, वो उस पे हार्म केमिकल का लॉन्ग टर्म हो सकता है। हम ये वुडन जो पीस है हमारे पास में हम ले रहे हैं। आपके सामने मैं ये कलर का ही खोल रही हूँ और हम इसमें डायरेक्ट कलर लगाते हैं। कलर क्यों लगाया जाता है उसके दो रीजन है। सबसे पहले तो हम कलर इसलिए लगाते हैं कि ये सील भी हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट रेजिन डालेंगे, वुड का सरफेस बहुत पोरस होता है तो वो रेजिन एब्जॉर्ब कर लेता है। कई बारी अगर वुड का सरफेस अनइवन होता है तो हम सैंडिंग भी करते हैं, पर आज की डेट में आजकल जो हमारे पास कोस्टर्स आ रहे हैं उसमें यूजुअली हमें सैंडिंग की जरूरत होती नहीं। सरफेस बहुत प्लेन होता है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये ध्यान रखें कि हमें एजेस पे भी कलर करना है। बिना एजेस पे कलर किए वो साइड्स बहुत खराब दिखने लगती है। किसी भी चीज को हम बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उससे हमें ध्यान से करना चाहिए जिसमें कि हमारे पास में लॉन्ग लास्टिंग एक पीस बन के रेडी हो। तो इसीलिए हम साइड्स और इन सब का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि ये हम सील कर दें। जब मैं आपको फ्रिज मैग्नेट सिखा रही हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि हर तरह का फ्रिज मैग्नेट आपके सामने जैसे ही आए आपको टेक्निक समझ आ जाए कि ये फ्रिज मैग्नेट बना कैसे होगा। तो इसीलिए मैं आपको 3 से 4 तरह के फ्रिज मैग्नेट सिखाने जा रही हूँ और हम उसमें कलर वेरिएशन भी करेंगे। तो मैं आपको जैसे आपके पास यही ना हो कि सिर्फ व्हाइट बेस पे सिखाया उन्होंने, कुछ सिखाया ही नहीं। तो हम सारे कलर्स के साथ भी इसमें खेलेंगे। आपको बस अभी 2 मिनट में बताती हूँ। कलर होता है इसलिए हम व्हाइट को यूज ज्यादा करते हैं। कलर को कैसे यूज करेंगे, उसको शेड कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये मेरे पास येलो कलर है तो हमने बेस व्हाइट करके रखा था। अब इसी में हम एक येलो का जरा सा स्ट्रोक लेंगे और इसको येलो कलर करेंगे। तो बहुत डार्क नहीं करना है, मुझे तो
एक्चुअली हैबिट है, आप अगर हैबिचुअल नहीं है तो ज़्यादा गहरा कलर नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ड्रॉप कलर यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ऑलरेडी वाइट था हमारा नीचे लगा हुआ, तो ये एकदम लाइट येलो कलर हो जाएगा। आप इसमें ब्लू कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, मतलब बेबी कलर्स करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि कोई भी डार्क कलर्स के ऊपर हमारे लेटर्स ब्लैक कलर से हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। कॉमन मिस्टेक आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये सारे मैंने पेंट करके रखे हैं और इसमें किसी में स्किन नहीं नज़र आ रही, बट इसमें स्किन नज़र आ रही है, अंदर से ब्राउन ब्राउन और रैशेस नज़र आ रहे हैं। हम क्लियर एपॉक्सी इसके ऊपर डालने वाले हैं, तो इस बात को समझिए कि आप जैसा बेस बनाएंगे वो कितना भी हो वहाँ झलकेगा, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैंने इसे ब्लू कलर किया है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें अगर स्काई का इफेक्ट दूंगी तो ये और सुंदर लगेगा, तो लेट्स गिव अ स्काई इफेक्ट ऑन दैट। मैंने सिर्फ वाइट कलर लिया और जैसे बबल की तरह से क्लाउड्स बनाना चाहती हूँ, जैसे कि क्लाउड का इफेक्ट आ जाए साइड में, जस्ट ऊपर डायरेक्ट किया है ताकि वो ऐसा दिखे कि क्लाउड। लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक, सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है जो हम साइड्स को कलर नहीं करते, दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक व्हिच मोस्ट ऑफ देम डू। ओके, सेकंड कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम किसी भी जब हम चॉइस ऑफ कलर, क्योंकि चॉइस ऑफ कलर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी लाइट शेड लें, हम डार्क शेड लेंगे तो उसका इफेक्ट वैसा नहीं आएगा। जैसा कि कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें बाकी चीज़ों की बीच बीच में जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताते जाऊँगी। अब जैसे ये प्योर वाइट बेस है, इसमें हम कुछ टेक्सचर्स डाल देते हैं जिससे कि उसका लुक ब्यूटीफुल हो जाए। तो जैसे ये हमारे पास एक स्टेंसिल रखी हुई है, हमने ये ली, यहाँ पर स्टेंसिल लगाई और हम इसी का वी विल ट्राई टू मेक दिस आर्ट ओवर देयर। बहुत आसानी से स्टेंसिल आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, तो वो स्टेंसिल को हमने यूज़ किया है। अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसमें हमें डार्क कलर्स नहीं यूज़ करना है, हम लाइट कलर्स ही यूज़ करेंगे। तो हम एक मिक्स ये किया है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि हम इसके ऊपर यूज़ करने वाले हैं। एक तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास में, मेरी खुद की फ़ोटोग्राफ है मेरे फ्रेंड्स के साथ में, तो ये हम इसके ऊपर प्लेस करके एक कोस्टर बनाएंगे। दूसरी फ़ोटोग्राफ ये हमारे पास में जो है ये ब्रदर एंड उसके फ्रेंड्स की है, तो उसकी बनाएंगे। जिस जगह हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स ना हो, जहाँ हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स ना हो तो हम क्या करें, हमें हमारे